Good morning students, this is your MSc class and today we will study lesson number 7, the concern priced. Okay, we will study concern priced. First of all, tell me what is the meaning of priced? पुजारी. Okay, priced word की meaning होती है पुजारी. एंड कंसर्न मतलब होता है चिंता करने वाला, अपने काम के लिए बहुत सीरियस रहने वाला. तो कंसर्न प्राइस्ड ऐसे एक पुजारी की यहाँ पे बात की गई है. ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. एंशिएंट सेटलमेंट ऑफ ब्राह्मण्स इन एंड अराउंड द प्रेजेंट डे मुंबई डेट्स बैक टू द 13th century when King Bhimdev ruled the kingdom of Mahikavati, which is present day Mahim area of the Mumbai metropolitan region. इस समय में जो एक सिटी है जिसका नाम मुंबई है, जिसको आप सब जानते हो. ठीक है, पहले के टाइम में, बहुत समय पहले की बात की जा रही है इस स्टोरी में. पहले के टाइम में उस मुंबई का नाम था महिकावती. क्या नाम था? महिकावती. एंड वहाँ पे राजा लोग राज करते थे ना पहले. सो देयर वाज अ किंग भीमदेव हु रूल्ड द किंगडम. उस मुंबई में जिसका नाम महिकावती था, वो राजा वहाँ पे किंग भीमदेव वहाँ पे राज करते थे. ठीक है, उस समय की बात की जा रही है. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा भीमदेव टेम्पल्स वर इरेक्टेड एट वेरियस साइट्स एट इन दिस किंगडम. जब राजा भीमदेव वहाँ पे राज करते थे तो उनके किंगडम में, मतलब उनके राज्य में जहाँ पे वो राज करते थे मुंबई में, सो मेनी टेम्पल्स वर देयर. हर जगह पे बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स, मतलब मंदिर थे. ठीक है. The legend goes that the head priest of a temple located in a forest a few miles away from the palace had died. उनके महल से ऑस्टिन, उनके महल से थोड़ी ही दूर पर एक मंदिर था. ठीक है, few miles मतलब कुछ मील दूर, थोड़ी ही दूर पे एक मंदिर था जहाँ का जो मेन पुजारी, हेड प्राइस्ट मतलब मेन पुजारी जो थे, उनकी डेथ हो गई थी. had died मतलब डेथ हो गई थी. ठीक है. ड्यू टू हिज डेथ द टेम्पल वॉज बींग नेगलेक्टेड. क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी तो वो टेम्पल एकदम नेगलेक्टेड मतलब रहता था, उसका कोई ध्यान नहीं देता था. कभी पूजा नहीं होती थी तो कभी कुछ नहीं होता था. ठीक है, उसका कोई ध्यान नहीं देता था. When this news reached राजा भीमदेव he felt concerned. Don't do that. जब ये न्यूज़ राजा भीमदेव तक पहुंची तो उनको कंसर्न मतलब चिंता हुई. Don't do that. उनको चिंता हुई मंदिर की. ठीक है. ही ऑर्डर दैट अ न्यू प्राइस्ट बी सेलेक्टेड एंड सेंट टू द टेम्पल. उन्होंने ऑर्डर दिया अपने मंत्रियों को कि एक न्यू प्राइस्ट, एक नए पुजारी की नियुक्ति की जाए, मतलब एक नए पुजारी को रखा जाए. ठीक है, उनके प्लेस पर जिनकी डेथ हो गई उनकी जगह पे एक न्यू पुजारी को रखा जाए. After a few weeks, the king's chief minister told the king that there were many candidates who shown their interest in looking after the temple. कुछ हफ्तों बाद उनके मुख्यमंत्री, जो उनका मंत्री था मेन, उसने राजा से बोला कि बहुत से कैंडिडेट्स, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वहाँ का मेन पुजारी बनने में. वो वहाँ का मेन पुजारी बनना चाहते हैं और टेम्पल की देखभाल करना चाहते हैं. अब है सी हियर. The Brahmins were aware of the patronage given by the king to the head priest. Patronage मतलब होता है किंग, राजा के द्वारा पैसे से मदद करना. ठीक है, जो मुख्य पुजारी होता था उस मंदिर का, राजा उसको पैसों से कुछ मदद करते थे ताकि वो मंदिर की सारी चीज़ों की देखभाल कर सके. ठीक है, मंदिर की सारी ज़रूरत की चीज़ें ले सके, मंदिर की साफ़ सफाई करा सके. ठीक है, जितनी भी चीज़ें पूजा के लिए ज़रूरत होती है उनको ले सके. ठीक, तो सारे ये जो लोग थे जो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे, ठीक है, कि उनको वहाँ का मुख्य पुजारी बनना है, वो इसीलिए इंटरेस्ट दिखा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि राजा के द्वारा पैसों से मदद की जाती है, पेट्रोनेज दिया जाता है, पैसों से मदद की जाती है. ठीक, इसलिए वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे. देन द चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्म द किंग दैट इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर द रॉयल प्रीस्ट टू द टेक अ सुटेबल डिसीजन इन दिस मैटर. अब हेड प्राइस्ट के बाद, मतलब मेन पुजारी के बाद नीचे के भी पुजारी होते हैं ना, और भी बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में. छोटे मंदिरों में तो एक होता है, चलता है. बड़े बड़े मंदिरों में बहुत सारे पुजारी होते हैं. जैसे आपने देखा हो, कभी आपने वो मुंबई में शिरडी है, वहाँ पे देखा है ना, कितने सारे पुजारी लोग पूजा करते रहते हैं. ऐसे ही बड़े बड़े जगह में, जैसे वहाँ पे साउथ की तरफ बालाजी है ना, तिरुपति बालाजी, वहाँ बहुत बड़े, जो बहुत बड़े बड़े वाले मंदिर होते हैं वहाँ पे बहुत सारे पुजारी होते हैं.
ठीक, तो मेन पुजारी की डेथ हो गई, तो अब जो दूसरे पुजारी थे उनको ये डिसीजन लेना था कि उनकी जगह कौन ले पाएगा। तो मंत्री ने राजा से ये बोला कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए कि वो किसी एक को फाइनल करें कि कौन मुख्य पुजारी बनेगा। टर्न द पेज। ओके, ऑन हियरिंग दिस द किंग बिकेम एंशियस एंड वरीड। ठीक है, ठीक है, ये जब उन्होंने सुना तो एंशियस मतलब होता है और ज़्यादा चिंता करना, थोड़ा सा डर जाना और ज़्यादा चिंता करना। ठीक, तो राजा थोड़े से डर गए जब उन्होंने ये सुना और बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे, वरीड हो गए कि अब क्या होगा। जब वही पुजारी जो पुजारी हैं वही नहीं सोच पा रहे हैं कि किनको रखना है, तो कौन रखेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन रखेगा। दैट नाइट ही सैट थॉटफुली इन हिज चेम्बर। ठीक है, वो उस रात उनको नींद ही नहीं आई चिंता की वजह से। वो अपना जो रूम था, अनमोल एंड आयुष कुमार, आई विल थ्रो योर हैंकीज इन द डस्टबिन। ओके, सो दैट नाइट ही सैट इन हिज रूम, अपने रूम में वो बैठे और पूरी रात सोचते रहे, चिंता के मारे उनको नींद ही नहीं आई कि अब क्या होगा। When his wife the queen asked the worried king, राजा भीमदेव narrated the problem to the queen। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उनकी वाइफ ने, जो कि क्वीन थी, रानी थी, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने अपनी वाइफ को सारी चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। She suggested that he should go himself to the temple and call all the candidates there. God would certainly help him to take a wise and good decision। तो वाइफ ने उनको सजेस्ट किया, मतलब एडवाइस दी, मतलब राय दिया कि एक काम करिए, आप खुद जाइए मंदिर पे और सारे कैंडिडेट्स को वहाँ पे बुलाइए। आप राजा हैं, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि किसको रखना है किसको नहीं, और भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट डे द किंग आस्क्ड हिज चीफ मिनिस्टर टू affix a date and call all aspiring candidates to the temple so that he could decide whom to appoint as the head priest। अगले दिन किंग ने अपने सारे मंत्रियों से बोला कि एक डेट फिक्स करो, उस दिन हम लोग वहाँ जाएंगे और सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी वहाँ पे बुलाओ, तो हम लोग, ताकि हम लोग ये डिसाइड कर पाएँ कि वहाँ का जो मेन हेड प्राइस्ट है वो हमें किसको बनाना है। ठीक है। ऑन द डे ऑफ सिलेक्शन द किंग गॉट हिज कैरियट रेडी एंड अलॉन्ग विद हिज चीफ मिनिस्टर ट्रेवल टू द टेम्पल। कैरियट मतलब होता है, राजा अकेले नहीं चलते थे। अगर आपने देखा हो कभी बहुत सारे सीरियल्स आते थे, जैसे महाभारत आता था, है ना, रामायण आता था, बहुत सारा, जो पहले ज़माने के राजा होते थे वो अकेले नहीं चलते थे, वो खुद रथ पे चलते थे, उनके साथ बहुत सारे सैनिक चलते थे, घोड़े पे घुड़सवार चलते थे, हाथी चलते थे, मतलब उनका एक पूरा साथ में पूरे बहुत सारे लोगों का कैरियट मतलब था ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, उनके मंत्री, उनके सैनिक, उनके घुड़सवार, सब उनके साथ चलते थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो सब एक साथ, तो उनका सारा कैरियर, जिनका जो राजा का पूरा ग्रुप था, जिस दिन उन्हें मंदिर जाना था पूरा रेडी हुआ, सारे चीफ मिनिस्टर भी, और वो टेम्पल की तरफ जाने लगे। A few hundred meters before reaching this temple, he saw an elderly Brahmin collecting something from the dirty road। वो मंदिर पहुंचने ही वाले थे, उससे थोड़ी देर पहले ही राजा ने देखा। ठीक है, ये सी इन दिस पिक्चर हियर, यहाँ पे ये एक बूढ़ा ब्राह्मण है और ये राजा हैं। राजा ने देखा कि एक एल्डरली मतलब बूढ़े ब्राह्मण हैं, वो रोड गंदी पड़ी है, वहाँ से कुछ उठा रहे हैं। ठीक है, आराध्या शुक्ला, रोड गंदी पड़ी है, वहाँ से कुछ उठा रहे हैं, राजा ने ये देखा। ठीक है। He stopped his chariot and asked the Brahmin what he was doing। उन्होंने सारे अपने ग्रुप वाले लोगों को रोका और पूछने को बोला उनसे कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक। The Brahmin replied, I was on my way to the temple hoping for the appointment, but I saw this road। जब उनके ग्रुप में से मंत्री पूछने गया उनसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं मंदिर जा रहा था, मतलब मुझे भी मुख्य पुजारी बनना था, और मैंने देखा कि रोड बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी हुई है। ठीक। इट इज़ फुल ऑफ द पॉइंटेड स्टोन्स। उन्होंने बोला पूरी रोड पे नुकीले नुकीले से पत्थर पड़े हुए हैं हर जगह पे। टेल मी सर, हु विल कम टू द टेम्पल इफ़ द रोड इज़ सो रफ टू वॉक। उन्होंने बोला, बूढ़े ब्राह्मण ने बोला कि आप ही बताइए मुझे सर, और पूरे रोड इतनी गंदी पड़ी हुई है, इतने कंकड़ पड़े हुए हैं, ऐसी रोड से चलते हुए मंदिर तक कौन आ पाएगा, कितना मुश्किल होगा सबके लिए ये कंकड़ों से पार करते हुए जाना।
द किंग रिमेंबर्ड वॉट द क्वीन हैड सेड, तब राजा को याद आया उसकी वाइफ ने क्या बोला था कि गॉड आपकी हेल्प पक्का करेंगे. गॉड हैड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू अ ब्राह्मण who was so selfless that he was serving the temple without being appointed. उसने तुरंत सोचा कि ये गॉड ने ही मुझे दिखाया है, ठीक है, ये ब्राह्मण कितने अच्छे हैं, ठीक है. ये रोड कौन साफ़ करता है? रोड कितनी भी गंदी पड़ी रहे कोई साफ़ करता है? कोई नहीं करता है. वो इतने अच्छे थे, ठीक है, वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उन्होंने सोचा कि मंदिर की तरफ आने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. रोड बहुत गंदी पड़ी है, यहाँ पे कंकड़ इतने पड़े हुए हैं, इसको मैं हटा दूं, ऐसा ना हो किसी को उससे चोट लग जाए, किसी को आने में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए वो उसको हटा के किनारे कर रहे थे. हु कुड बी अ बेटर चॉइस, राजा ने सोचा इनसे ज़्यादा अच्छा और चॉइस और कौन हो सकता है मुख्य पुजारी बनाने के लिए. ये तो खुद इतने अच्छे हैं जो अपने आप ही इतना काम कर रहे हैं. द किंग आस्क्ड द ब्राह्मण टू कंटिन्यू एंड वेंट अहेड टू द टेम्पल. किंग ने उनसे बोला ठीक है आप जो कर रहे हैं करिए, और वो मंदिर की तरफ चले गए आगे, ठीक है. There he was crowded by a mob of aspirants wanting to become the head priest. जैसे ही वो मंदिर पे पहुँचे, मॉब मतलब होता है छत लोगों का एकदम भरा हुआ झुंड, ठीक है. जैसे ही वो मंदिर पहुँचे वहाँ पे खूब सारे लोग थे जो झुंड में थे, जो बनना चाहते थे मुख्य पुजारी, ठीक है. The king announced dear subjects, the priest has already been appointed and he has started his work. Dear subjects मतलब सामने वालों से बोला उन्होंने कि जो प्राइस है मुख्य पुजारी है वो ऑलरेडी उसको ऑलरेडी रख लिया गया है और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है, ठीक है. एवरीबडी लुक्ड इन अमेजमेंट, सब लोग एक दूसरे की तरफ अमेजमेंट मतलब आश्चर्यचकित होकर देखने, अरे अभी तो ये आए हैं, अभी तो कुछ इन्होंने पूछा भी नहीं और इन्होंने रख भी लिया इतनी जल्दी. सब एक दूसरे को ऐसे हैरान होकर देखने लग गए, ठीक. द किंग कंटिन्यूड, The head priest of this temple is worried about the welfare of this temple and its devotees. King ने आगे बोला कि जो मुख्य पुजारी जिनको मैंने रखा है उनको चिंता थी कि रोड से कैसे लोग आएंगे, इसलिए वो उसकी सफाई कर रहे हैं और टेम्पल के बारे में भी देखभाल कर रहे हैं. So he is cleaning the road. What can be a better example of selfless service? तो इसलिए वो रोड को क्लीन कर रहे हैं. और आप ही लोग बताइए इससे ज़्यादा अच्छी कोई चॉइस हो सकती है, ठीक है, मुख्य पुजारी रखने के लिए. सेल्फलेस मतलब होता है ऐसा काम करना जिसके मतलब जिसके बदले में हमें कुछ मिले ना, ठीक है. आजकल जैसे सब लोग कोई काम करते हैं हर चीज़ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ठीक है. हमने अगर किसी के लिए कुछ किया तो उनको लगता है वो भी हमारी मदद करे, है ना. हमने अगर कुछ किया तो उनको लगता है हमें भी कोई पैसे दे या हमारी कोई मदद करे, बिना उसके कोई किसी का काम नहीं करता, ये गलत बात होती है. सेल्फलेसनेस मतलब होता है ऐसा काम करना जिसके मतलब बदले में हमें कुछ भी ना मिले, ठीक है. जैसे किसी की मदद करना, अब उसके बदले में ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी मदद ही करेगा, या हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो मेरी मदद करेगा ही करेगा तो ही हम उसकी मदद करेंगे, नहीं तो नहीं. ये गलत चीज़ है. देखो वो अभी मतलब साफ़ कर रहा था रोड, उसको उसके बदले में कुछ मिलना था? कुछ नहीं मिलना था. बट वो अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो ऐसा सोच रहे थे, ठीक है, इसलिए वो साफ़ कर रहे थे. इसीलिए उन्होंने, राजा ने सारे लोगों से बोला आप ही लोग बताइए क्या इससे अच्छी कोई चॉइस हो सकती है? जो इंसान खुद में इतना अच्छा है उससे अच्छा कोई चॉइस हो सकता है कि मैं मुख्य पुजारी किसी को रखूँ, ठीक है. Others agreed and some Brahmins moved to help that poor Brahmin who was removing the stone from the road to the temple. सारे लोग मान गए राजा की बात और फिर कुछ दूसरे ब्राह्मण लोग भी जो थे वो चले गए उनके पास उनकी हेल्प कराने के लिए, रोड सफाई करने के लिए. सो अब इस चैप्टर से हमको क्या सीखने को मिलता है वो यहाँ पे देखो, ठीक है. Children, when you do a favor to someone, it needs to be done without wanting a reward on or favor in return. बच्चों, जब भी आप किसी की मदद करो हमें हमेशा ऐसे करनी चाहिए, ये सोच के नहीं कि उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, नहीं. जब भी किसी की मदद करनी चाहिए तो वो अच्छे मन से करनी चाहिए. जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो भगवान हमेशा हमें देखते हैं और अच्छे काम का फल हमें हमेशा मिलता है, ठीक. तो हमेशा किसी की मदद ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि हमको इसके बदले में कुछ मिले, ठीक है. सबकी मदद करनी चाहिए. दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड अ सेल्फलेस सर्विस. इसको कहते हैं सेल्फलेस सर्विस, ठीक है. मतलब कोई काम करना और उसके बदले में कुछ ना मिलना, उसको बोलते हैं सेल्फलेस सर्विस. वो वही करता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मन से.
If you are helping someone, you should not expect him to do something for you in return. This is the main thing. अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, अनमोल सी हियर, तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो भी हमारी बराबर से हेल्प करेगा तो ही हम उसकी हेल्प करेंगे, नहीं तो नहीं. ठीक है. अगर आपको किसी फ्रेंड की, आपने क्लास में इतने लोग पढ़ते हैं, मान लो कि एक दिन कोई लंच नहीं लाया है, ठीक है, तो अब आप सोचो कि आज हम इसको लंच खिला दें और कल वो लाएगा तो हम उसका लंच खाएंगे, नहीं तो हम आज इसको लंच नहीं खिलाएंगे. ये गलत है. ठीक है. जब भी किसी की मदद करेंगे तो ऐसे करना है कि ये नहीं सोचना कि वो मेरा करेगा तो ही हम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे. दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है. हमें हमेशा मन सबकी मदद सबकी हो. कितने रास्ते में ऐसे लोग दिखते हैं आपको, है ना, कितने छोटे छोटे बच्चे आपको दिखते हैं जो भीख मांगते हैं, है ना, कितने लोग मिलते हैं, कितने लोग ऐसे दिखते हैं जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, है ना, कितना प्रॉब्लम है, कितनी सारी चीज़ें. सोचो वो कैसे रहते होंगे. आप जैसे कितने छोटे बच्चे हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते होंगे लेकिन उनके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है कि वो उनको पढ़ा सकें. ठीक है. तो ऐसे कई लोगों की मदद हमें करनी चाहिए, ये सोच के नहीं कि वो हमें कुछ देंगे तो ही करनी, वो हमें अच्छे मन से करनी चाहिए. वो भगवान हमेशा देखते हैं और जो अच्छा काम करो उसका रिवॉर्ड भगवान देते हैं. उसके लिए हमें सोचना नहीं चाहिए कि वो करेंगे तो हम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं. ओके. सो गॉड विल ऑलवेज प्रोवाइड यू फॉर द गुड डीड्स यू डू. अभी मैंने जो बताया वही लिखा है लास्ट लाइन में. भगवान आपको हमेशा देखते रहते हैं. आप जो अच्छे काम करते हो उसका रिवॉर्ड भगवान आपको देते हैं. उसका गिफ्ट या रिवॉर्ड या जो भी आप कह लो, उसका फल, हिंदी में बोलेंगे उसका फल हमेशा भगवान आपको देते हैं. So, everyone understood the chapter? Yes, ma'am. Properly? Yes, ma'am. Children, I will send you the written work in the Google Classroom.